नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी पुनर्जन्म की ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद अमेरिका के वर्जिन का यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो कि पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च कर रहे थे, उनको तक इस स्टोरी के लिए इंडिया आना पड़ा और उन्होंने आकर पूरा रिसर्च किया और फिर उन्होंने भी कहा कि ये पुनर्जन्म की ही कहानी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये दुनिया की ऐसी कहानी है जिसको रिसर्चर्स और साइंटिस्ट द्वारा एक तरीके से सर्टिफाइड किया गया हो कि ये पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा गांव की है। इसी इटावा के एक गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में 3 लोग रहा करते थे, जिसमें पति पत्नी और उनकी बेटी थी। लोग इस गाँव में रहते थे, उसका नाम है शरीफपुरा। दोस्तों, ये कहानी 1970 के आसपास की है। उस समय गांव में बहुत सुविधा नहीं होती थी। उस समय ना तो स्कूल हुआ करते थे, ना तो अस्पताल, ना बिजली। इसी गरीब गांव के एक गरीब ठाकुर परिवार में सन 1968 में एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम सुमित्रा रखा गया। सुमित्रा अभी थोड़ी ही बड़ी हुई थी कि सुमित्रा की माँ की मौत हो गई और बाप घर चलाने के लिए शहर में मेहनत मजदूरी करने लगा। इसी वजह से सुमित्रा घर में अकेली रहती। एक दूर के कज़न ने सुमित्रा को पाला पोसा। बचपन से ही सुमित्रा को एक अकेलापन सा मिला। मजबूरी में बाप दूर रहा, माँ का साया छिन ही चुका था और कोई परिवार में नहीं था, तो वो अपने ताऊ के घर में पली बड़ी। जब सुमित्रा 13 साल की हुई तभी उसकी शादी जगदीश नाम के व्यक्ति से कर दी गई। जगदीश भी काम के सिलसिले में बाहर रहा करता था, तो शादी होने के बाद भी सुमित्रा के मन में वही अकेलापन, वही उदासी रहती। सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ तो रहती थी, पर वो उनके साथ ज़्यादा घुली मिली नहीं थी। कुछ साल बाद सुमित्रा ने 1984 में एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के पैदाइश के बाद सुमित्रा बहुत खुश थी। वो अपने बेटे को सीने से लगा कर रखती थी, क्योंकि इस अकेलेपन में उसका बेटा ही था जो उसके साथ रहता था। काम करने के अलावा जब सुमित्रा के हाथ खाली होते थे, तो उन हाथों का केवल एक ही काम था, और वो काम था अपने बेटे को सीने से लगा कर रखना। उसका बेटा अब 5 महीने का हो चुका था। हर रोज़ की तरह दोपहर के बाद उसने अपना बर्तन उठाया और कुएं से पानी भरने के लिए जाती। जब वो पानी भरने जाती थी, तब भी वो अपने बेटे को साथ लेकर जाती थी, और जब भी वो कुएं से पानी खींचती थी, अपने बेटे को वो पास में बिठा देती। पानी लेने के बाद अब सुमित्रा वापस घर लौट रही है और एक हाथ से वह अपने बेटे को सीने से लगाकर चली जा रही है। गांव की बाकी औरतें भी पानी भर अपने अपने घर को बढ़ रहे हैं। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, लोगों के कानों में एक चीख सुनाई दी। जब उन्होंने पलट कर देखा तो वह देखते हैं कि सुमित्रा चलते चलते अचानक रुक गई है और उसके एक हाथ से पानी का बर्तन छूटकर नीचे गिरा हुआ है और उसका एक हाथ आसमान की तरफ है और दूसरे हाथ से उसने अपने 5 महीने के बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा है। आंखें चारों ओर राउंड होकर घूम रही है और वो अपने दांतों को दांतों से बजा रही है और बीच बीच में वो एक लंबी सांस ले रही है। ये सब देखकर गांव की औरतें घबरा गई। लोगों ने सुमित्रा को आवाज़ दी, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। करीब 5 मिनट तक ये सीन चलता रहा। 5 मिनट के बाद अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे गिरा और उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है। उसने फौरन उसको चुप कराना शुरू किया और पानी का बर्तन उठाकर पलटती है तो देखती है कि भीड़ लगी है गांव वालों की और सब उसकी तरफ देख रहे हैं। ये सब देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब बोल रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। बस ऐसे ही अब सुमित्रा को लग रहा है कुछ तो हुआ है। ये सब होने के बाद वो दोबारा पानी भरती है और तेजी से अपने घर की तरफ चली जाती। ये सब होने के बाद 2-3 दिन ठीक से गुजरे। एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी। सास ससुर घर में थे और पति काम के सिलसिले में गांव के बाहर शहर में था। खाना बनाते बनाते अचानक सास के कानों में अचानक चीखने की आवाज़ आई और किसी की जोर जोर से दांत किटकिटाने। जब वो किचन में गई तो सास देखकर घबरा गई। जो सुमित्रा थी वो सेम जो 4-5 दिन पहले हुआ था वैसे ही किसी मूर्ति की तरह खड़ी हुई है, लेकिन इस बार एक हाथ के बजाय
उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ है, क्योंकि इस बार उसका बेटा उसके हाथों में नहीं था। जब सास ने उसका ये रूप देखा तो वो घबरा गई। वो उसको जोर जोर से आवाज़ देने लगी, लेकिन सुमित्रा टस से मस नहीं हुई और करीब 10 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। तब तक ससुर जी आ गए, कुछ पड़ोसी भी आ गए, लेकिन इस दौरान उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। 10 मिनट के बाद उसके हाथ नीचे गिरे। उसने देखा चारों तरफ ससुर जी और कुछ लोग पड़ोसी खड़े हैं, तो उसने जल्दी जल्दी घूंघट वगैरह डाला। पूछा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब सब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। सास ने पूछा, तुम्हें क्या अभी कुछ हुआ था? उसने कहा, नहीं, मैं तो खाना बना रही थी। इसके बाद पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। उसने जाकर अपने बच्चे को देखा। अब इसके बाद घर वालों ने उसके पति को इन्फॉर्म किया। पति भी घर आया, लेकिन अब सब नॉर्मल था। लेकिन एक दिन पति के सामने भी ये इंसिडेंट हुआ। दोनों हाथों पर आंखें नाच रही, दांत कटकटा रहे। अब ये सब देखकर पति भी घबरा गया। गांव वालों को लगा कि ये सब किसी भूत का काम है, लेकिन उसके पति ने उसे गांव के वैद्य को दिखाया, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुमित्रा एकदम फिट थी। लेकिन यह सिलसिला अगले 5 महीने तक चलता रहा। इन 5 महीनों में कभी भी सुमित्रा को दौरा पड़ता और कुछ समय बाद वो वापस नॉर्मल हो जाती। इसी दौरान 16 जुलाई 1985 की तारीख आ गई। इस दिन सुमित्रा अपने घर पर मौजूद थी। दोपहर का वक्त था। इसी दौरान वह फिर से उसी रूप में आ गई। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ थे। आंखें चारों तरफ घूम रही थी, जोर जोर से दांत कटकटा रही थी और बीच बीच में वह एक लंबी सांस ले रही थी। लेकिन इस बार एक अजीब चीज हुई। सुमित्रा उसी रूप में थी। हर बार वह कुछ बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। लेकिन उस दिन उसने एक लाइन बोली, और जब उसने वो लाइन बोली, उसे सुनकर सब लोग सहम गए। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। 16 जुलाई 1985 को उसने ये बात कही और ये कहने के बाद वो वापस नॉर्मल हो गई। उसने ये बोला तो ये सुनकर घर वाले डर गए कि ये क्या बोल रही थी। मतलब 19 जुलाई इसका आखिरी दिन हुआ। ऐसा कोई अपने बारे में कैसे बोल सकता है? जब पति ने सुमित्रा को पूछा कि तुमने अभी एक लाइन बोली, तुम्हें पता है तुमने क्या बोला? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला। फिर उसने पति से कहा कि तुम बताओ मैंने क्या कहा। पति से रहा नहीं गया, उसने बोल दिया कि तुमने अभी कहा कि आज से ठीक 3 दिन यानी 19 जुलाई को तुम मर जाओगी। सुमित्रा ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? उसने कहा, तुमने ठीक यही कहा है। ये सब होने के बाद उसके 3 दिन ठीक गुजरे। अब 19 जुलाई आ गई, जिस दिन की सुमित्रा ने भविष्यवाणी की थी। 19 जुलाई 1985 के दिन सुमित्रा ने एक काम किया। वो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे उसकी मौत हो सके। वो ऊंचाई पर नहीं गई ताकि कहीं फिसलने से उसकी मौत ना हो जाए। खाना नहीं बनाया क्योंकि कहीं आग लगने से उसकी मौत ना हो जाए। और उसके पति ने भी उससे ये सब ना करने की सलाह दी। धीरे धीरे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। सुमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक। घर वालों को लगा कि चलो अब तो पूरा दिन निकल गया, अब कुछ नहीं हुआ। कुछ घंटों की बात और है। सुमित्रा घर के अंदर थी, आराम कर रही थी। गर्मी के समय था। सुमित्रा ने सोचा चलो बाहर नहीं जाना, दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ी ठंडी हवा ले लेते हैं। इत्तेफाक से उसकी एक दोस्त वहां से गुजर रही थी। उसने उसको आवाज़ दी। उसने कहा, कहाँ जा रही हो, कैसी हो? घर में सब ठीक ठाक। उस दोस्त को भी सुमित्रा के बारे में पता था और उसके इस तीसरे दिन की भी कहानी पता थी। अब सुमित्रा दरवाजे के बाहर निकली। दोनों हंस हंस के बातें कर रही थी और बात करते करते अचानक सुमित्रा एकदम शांत हो गई और उसके दोनों हाथ हमेशा की तरह ऊपर गए। लेकिन इस बार उसने न आंखें घुमाई न दांत खटखटाया, बस एकदम शांत ऊपर हाथ करके खड़ी है। उसकी दोस्त ने उसे थोड़ा हिलाया, आवाज़ दी, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह खड़ी है। उस दोस्त को मालूम था कि इस 3 दिन की भविष्यवाणी वाली बात अब वह चीखती हुई घर के सभी लोगों को बुलाती है। सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इस बार उसके केवल हाथ ऊपर है और ना ही वह दांत किटकिटा रही है और ना ही आंखें घुमा रही है, लेकिन आंखें खुली हुई है। वो लोग भी उसे हिलाते डुलाते हैं,
लेकिन कोई फायदा नहीं। इतने में कोई जाकर वेद को बुलाता है। अब सब सुमित्रा को देह बड़ी मुश्किल से लिटाते हैं। वेद जी उसकी जांच करता है, उसकी नब्ज टटोलता है, आंखें देखता है और थोड़ी देर के बाद कहता है कि सुमित्रा अब जिंदा नहीं है। सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा की मौत हो गई। घर में रोना पीटना मच गया। पूरे गांव को सुमित्रा की भविष्यवाणी के बारे में पता था। जिसने भी सुमित्रा की मौत की खबर सुनी वो अब सुमित्रा के घर के बाहर आकर इकट्ठा होने लगे। अब हिंदू रीति रिवाज से सुमित्रा का अंतिम संस्कार करने के लिए उसका श्रृंगार किया जा रहा है। सुमित्रा नीचे लेटी हुई है और लगभग 14 से 15 महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा की मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी आगे सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।